Hello and welcome dear students. Now we are once again back और अपने नए वीडियो के साथ। आज का स्टूडेंट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो क्लास 10th के लिए है और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था पॉलिनोमियल। अब देखते हैं यहाँ पे और वहाँ पे क्या डिफरेंस था। जो वहाँ पे आपने चीज़ें पढ़ी थी और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक टर्म्स रिवाइज करते हैं जो हमने 9th क्लास में स्टडी थी। सबसे पहली जो चीज़ आती थी कि व्हाट इज़ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टूडेंट होता क्या है? पॉलिनोमियल इज़ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल is an algebraic expression in which powers of variables is real number, not real numbers, they should be integers, positive integer only, right? पॉजिटिव इंटीजर्स। स्टूडेंट जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास वेरिएबल्स की पावर जो है दैट आर पॉजिटिव इंटीजर मींस, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। मेरे पास एग्जांपल है 2x² + 5x - 7। दूसरा एग्जांपल मेरे पास है स्टूडेंट्स √x + 1/x - 3, राइट। इन दोनों एग्जाम्पल में स्टूडेंट क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे आप? x की पावर 2, x की पावर 1, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, 1 है और इस टर्म में x वी कैन राइट x⁻0, सो वेरिएबल की पावर 0 है। एंड हेयर इफ़ यू सी व्हाट इज़ द पावर ऑफ द वेरिएबल 1/2। स्टूडेंट जब भी किसी टर्म के साथ अंडर रूट होता है तो उसका मतलब क्या है? पावर इज़ 1/2। सो पावर यहाँ पे कितनी है? 1/2। यहाँ पे पावर कितनी है? अगर हम x को 1/x वी कैन राइट x⁻1, पावर इज़ -1 और पावर इज़ 0। सो स्टूडेंट हमारी डेफिनेशन क्या है? पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे हमारे पास पावर्स क्या है? फ्रैक्शन, दैट इज़ रैशनल नंबर, दैट इज़ नेगेटिव इंटीजर। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। और स्टूडेंट इस केस में 2 1 0, राइट। सो दिस इज पॉजिटिव इंटीजर एज वेल एज 0। तो स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर्स ऑफ द वेरिएबल एज पॉजिटिव इंटीजर और 0, बिकॉज 0 को हम एक पॉजिटिव इंटीजर में ही काउंट कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। नाउ स्टूडेंट इसके बाद हम आते हैं कि हाउ मैनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आर देयर। तो स्टूडेंट आपने लास्ट ईयर किया था, दो चीज़ें की हैं। वन इज़ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अनदर इज पॉलिनोमियल। एक तो होता है बेस्ड ऑन द डिग्री, डिग्री मीन्स पावर ऑफ द वेरिएबल, दूसरा इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। सो नाउ वील अंडरस्टैंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द पावर्स एज वेल एज नंबर ऑफ टर्म्स। सो नाउ स्टूडेंट अब हम अंडरस्टैंड करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। स्टूडेंट जब हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट, तो स्टूडेंट दो तरह के होते हैं जी। वन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, राइट। सो हमारे पास दो तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, दो तरह से हम पॉलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेस्ड ऑन हाईएस्ट पावर। तो स्टूडेंट ये दोनों चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, राइट। यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स के आते हैं? मोनोमियल हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स 1, बाइनोमियल number of terms 2 and trinomial number of terms
3, right students? Now these are known as our polynomials. कौन कौन से होते हैं जी? We have based on the number of terms. First is monomial, then binomial, then ट्राइनोमियल्स, राइट? और इन सबको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स को कई बार मैंने देखा है कि बड़ी मिसकंसेप्शन है, वो कहते हैं कि ये मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, और जो दो से ज़्यादा वाले टर्म्स होते हैं उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। स्टूडेंट, आपके पास मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, इन सबको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। सो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये मोनोमियल और बाइनोमियल हैं, इससे ज़्यादा टर्म्स वाले दे आर पॉलिनोमियल्स। सो दीज ऑल आर पॉलिनोमियल। सिमिलरली स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर पे जब आप बेस्ड करते हैं तो कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? लीनियर हैविंग हाईएस्ट पावर 1, देन क्वाड्रेटिक, these polynomials has highest power as 2, and cubic polynomial with highest power 3. So these are different type of polynomials based on number of terms, based on highest power. तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो हमारी स्टडी रहेगी दैट विल बी टोटली ऑन द बेस्ड ऑफ हाईएस्ट पावर, पावर्स वाले लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मेनली हम इन सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल्स का स्टडी करेंगे। इनकी क्या, इनको जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किस तरह से नज़र आता है, क्वाड्रेटिक किस तरह से नज़र आता है, एंड क्यूबिक किस तरह से नज़र आता है, राइट स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है, हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो क्या रहेगा कि आपके पास जो हम ज़ीरोज़ निकालते थे पॉलिनोमियल्स के, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो कैसे निकालते हैं, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, और वी हैव लर्न अप टू क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे कि जब आप पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो जो निकालते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, राइट? सो व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर इज geometric meaning of zeros of a polynomial. स्टूडेंट, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको समझ आ जाता है तो यू विल रियली लाइक दिस टॉपिक, ठीक है? इसमें मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, और यही जो चीज़ है, यही यहाँ पे आपके पास आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीनिंग। अगर स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ आती है तो आपके आगे की प्रॉब्लम्स बहुत इजी हो जाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, हमने देखा था कि सपोज़ मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, राइट, ax² + bx + c। इस पॉलिनोमियल्स की कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल है? दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाउ मैनी जीरोज दिस पॉलिनोमियल हैव? 2, राइट? सो वी नो दैट इट कैन हैव 2 zeros, राइट? नाउ स्टूडेंट, वी नो दैट अगर आप इसके ज़ीरोज़ को लेट k एंड l आर 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़, राइट? और हम इसको ले लेते हैं जी नेम अल्फ़ा एंड बीटा। अगर अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ हैं, देन p अल्फ़ा = 0 एंड p बीटा = 0। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? ये चीज़ हम यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, राइट? सो स्टूडेंट्स, दीज ज़ीरोज़, वाई वी कॉल देम ज़ीरोज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़, ये सारी चीज़ें हम ग्राफ की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, स्टूडेंट, लेट्स से हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, px = 2x + y - 3, राइट? हमारे पास एक, और इसको आप लिखिए 2x, एक ही वेरिएबल में लेते हैं। लेट दिस पॉलिनोमियल इज़ 2x - 3,
right? So this is a polynomial in x students. Now we'll understand कि इसका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है, इसका जो जीरोज है उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है स्टूडेंट. लेट सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू वाई. अगर पी एक्स वाई के इक्वल है तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3. राइट स्टूडेंट्स. नाउ हमने जूनियर क्लासेस में सीखा है इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना. लीनियर इक्वेशन के ग्राफ हमने सीखे हैं, 8th क्लास में भी सीखा है, 9th क्लास में भी सीखा है. सो नाउ विल यूज़ दैट कॉन्सेप्ट. आपको जब इस लाइन का ग्राफ बनाना है तो आप क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स, राइट. यहाँ पे आप x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं. हम क्या करते हैं, x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं. सपोज़ मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू क्या आ गई, y विल बी 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज़ 1, तो y इज़ 1. राइट. x की वैल्यू आपने 0 पुट की, जब x की वैल्यू आपने 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3. राइट स्टूडेंट्स. जब आपने ये दो वैल्यूज़ पुट कर दी हैं सो आपके पास क्या आ गई, अगर आप इस इक्वेशन को प्लॉट करते हो, इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करते हो, दिस इज़ योर x एक्सिस, दिस इज़ योर y एक्सिस, दिस इज़ ओरिजिन, दिस इज़ 1 2 3 -1 -2 and -3, 1 2 3, right students, and here -1 -2 and -3. सो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हमने दो पॉइंट्स लिए, इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. पॉइंट क्या है, x इज़ 2 y इज़ 1, x 2 y इज़ 1. सो आपके पास पॉइंट ये आ गया जी. फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस, सेकेंड इज़ 0, -3, x 0 है, y इज़ -3. राइट. इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स. नाउ ये जो हमारी इक्वेशन आई है लाइन की, राइट, दिस इक्वेशन जिस पॉइंट पे कट कर रही है, दिस इक्वेशन x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है. नाउ x की यहाँ पे सपोज वैल्यू इज़, द वैल्यू ऑफ x हेयर इज़ a, द वैल्यू ऑफ x हेयर इज़ a. दिस a, ये जो स्टूडेंट a आया है ना, दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. नाउ इस पॉइंट को हम ज़ीरो कहते हैं. ज़ीरो का मतलब क्या है कि जब आप ग्राफ प्लॉट करो उस लाइन का, उस कर्व का, तो जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करता है दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो. मीन्स हमने क्या अंडरस्टैंड किया था, दैट वैल्यू ऑफ x वेयर पी एक्स बिकम ज़ीरो. पी एक्स क्या है स्टूडेंट्स, y, x की वो वैल्यू जहाँ पे y ज़ीरो हो जाए. अब यहाँ पे क्या हुआ, पी एक्स किसके इक्वल है, y. इस पॉइंट के अंदर y की वैल्यू ज़ीरो है, x है सम वैल्यू, बट y की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है. अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेंगे तो दिस इज़ a, 0. नाउ a इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बिकॉज वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज़ ज़ीरो एट दिस पॉइंट. दिस पॉइंट इज़ नोन एज द ज़ीरो. दिस वैल्यू ऑफ x इज़ कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो स्टूडेंट अभी हमने क्या देखा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ हमने अंडरस्टैंड की थी 9th क्लास के अंदर जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, ए लीनियर पॉलिनोमियल हैव कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है. देखिए स्ट्रेट लाइन जो है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, इट्स ए लीनियर इक्वेशन. और एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है दैट इज़ ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. आपने जब ग्राफ बनाए हैं जूनियर क्लासेस में, ग्राफ जो बनता था हमेशा वो एक पॉइंट बनता था, एक लाइन बनता था. ये जो लाइन होगी स्टूडेंट्स, दिस लाइन विल ऑलवेज कट x एक्सिस एट वन पॉइंट. कभी भी एक लाइन x एक्सिस को दो पॉइंट पे कट नहीं करेगी. आप देखिए, आप जैसे मर्जी इस लाइन को बना ले, ये एक ही पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगी, एक ही पॉइंट पे y एक्सिस को कट करेगी. इट कैन नॉट कट, ये इस तरह से तो कट नहीं कर सकती. सो इट कैन कट इधर दिस वे और दिस वे. हमेशा x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी. दैट्स वाई the maximum zeros of a linear polynomial is 1. So this thing you have to
अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डिस्कशन। स्टूडेंट एक लीनियर पॉलिनोमियल का ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ज़ीरो होता है, इसके एक से ज़्यादा ज़ीरो नहीं हो सकते। नाउ माय क्वेश्चन इज़, क्या एक से कम हो सकता है? क्या ज़ीरोज़ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी लेस देन वन? आंसर इज़ यस। द ज़ीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट हमने एक लाइन बनाई है, सपोज दिस इज़ द लाइन, ये लाइन बनाई जी। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो इस एक्स एक्सिस को कट करेगी? द आंसर इज नो, इट विल नेवर कट बिकॉज पैरेलल लाइन्स डू नॉट मीट। सो देयरफॉर एनी लाइन विच इज ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस does not cut, right, does not cut the x axis even at one point. Therefore a linear polynomial can have one or no zero, right? So this is our conclusion of this discussion कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़ीरो हो सकता है और कम से कम कोई भी ज़ीरो नहीं हो सकता। स्टूडेंट अगर मैं कह रहा हूँ कि पैरेलल है, आपके पास सपोज दिस इज़ द पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, बिकॉज यहाँ पे x की पावर 0 है। इन दिस पॉलिनोमियल px को मैंने क्या रखा? y, तो मेरे पास क्या बन रहा है? y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4 जो आप ग्राफ बनाएंगे, दिस लाइन विल बी ए पैरेलल टू x एक्सिस, और इस लाइन का जो ग्राफ होगा x एक्सिस को कहीं भी नहीं कट करेगा, इसलिए दिस इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल और इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 0। कोई पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है, बट स्टिल इट इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव 0 और 1 0, राइट? सो दिस इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल, ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है। स्टूडेंट इसके बाद हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, राइट स्टूडेंट्स? इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। सो स्टूडेंट हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट? सो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया स्टूडेंट्स। नाउ अगेन लास्ट टाइम की तरह लेट y इज इक्वल टू पी एक्स, वाई को हमने क्या किया? px कर दिया, तो हमारे पास y क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल बन गया। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नाउ अगर स्टूडेंट हमें इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है, अगर हमने इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है, सो जैसे पहले करते थे, लास्ट केस में हमने 2 या 3 पॉइंट्स लेते थे, राइट? लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हियर वी हैव टू टेक 5 और 6 पॉइंट। आपने x को 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ रही है? 6। x को 1 पुट किया, 1 माइनस 5 प्लस 6, सो ये कितना बन जाएगा? 2। x को माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा? 13। x को 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये क्या आ गया? 0। 3 पुट किया, 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 15 माइनस 15 0। और भी आप जो मर्जी वैल्यूज़ ले लें, तो आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज़ आ गया स्टूडेंट्स। इनका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इनका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो हाउ इट विल लुक लाइक। ये स्टूडेंट आपने ग्राफ प्लॉट किया जी, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। नाउ व्हेन यू प्लॉट दिस ग्राफ, एक्स इज 0, वाई इज 6, एक्स इज 1, वाई इज 2, एक्स इज माइनस 1, वाई इज 13, तो ये ऊपर आ जाएगा। एक्स इज 2, वाई इज 0, एक्स इज 3, अगेन वाई इज 0,
तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, सो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3। अगर आप इस ग्राफ को देखें, सो जनरली दिस इज द शेप, दिस ग्राफ, ये देखिए ग्राफ की जो शेप बन रही है, दिस इज द शेप। ये स्टूडेंट जो कप टाइप शेप बनती है, दिस इज द शेप। इस शेप को जो हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? पैराबोला, राइट। और ये जो शेप बन रही है, अगर आप ध्यान से देखें, हाउ मैनी पॉइंट दिस कट ऑन द एक्स एक्सिस? 2 पॉइंट्स। दिस कर्व और दिस ग्राफ हैज कट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? कोई भी लाइन, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, उस कर्व के उतने ही ज़ीरोज़ हैं, उस पॉलिनोमियल के उतने ही ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे इस कर्व ने कितने पॉइंट्स पे कट किया? 2 पॉइंट्स पे। सो देयरफॉर दिस कर्व हैज़ 2 zeros एट दिस पॉलिनोमियल, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब आगे देखते हैं। सपोज हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, सो हमारे पास ग्राफ किस किस शेप के हो सकते हैं, किस किस तरह के हो सकते हैं। एक स्टूडेंट हमने ग्राफ बनाया, इट इज़ लाइक दिस, वन टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस। सेकंड स्टूडेंट हमने ग्राफ बनाया, दिस ग्राफ इज दिस टाइप, राइट। सो थर्ड स्टूडेंट हमने ग्राफ बनाया, दैट इज लेट्स से दिस ग्राफ। नाउ सी इट केयरफुली। एक ग्राफ स्टूडेंट आपके पास ये आ गया, राइट। सो हमने 3 डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स बनाए हैं, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस? हाउ मैनी जीरोज दिस हैज? स्टूडेंट देखिए जरा, दिस ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, दिस कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, दिस कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, दिस कट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 points and 2 points. Now these 3 graphs, देखिए कट तो ये भी 2 पॉइंट्स पे रहा है, ये भी 2 पॉइंट्स पे रहा है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ग्राफ्स? इन दोनों का स्टूडेंट डिफरेंस देखिए क्या है। वन इज ओपनिंग अपवर्ड, अनदर इज ओपनिंग डाउनवर्ड। मीन्स ये एक वैली की तरह ग्राफ है और एक ये हिल की तरह ग्राफ है। ये हिल शेप बन रही है, ये वैली शेप है। व्हाट इज द डिफरेंस? स्टूडेंट अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स प्लस 5x माइनस 6, दिस इज द ग्राफ। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है, अगर वो पॉजिटिव है, मीन्स अगर आपके पास मैं जनरल इक्वेशन लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इफ ए इज पॉजिटिव, अगर आपके पास ए पॉजिटिव आ रहा है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, दैट मीन द ग्राफ विल बी वैली शेप। कौन सी शेप बोलते हैं इसको जी? वैली शेप। दिस ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस एट द मोस्ट 2 पॉइंट्स एंड ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव से हमें क्या पता चल रहा है? इट इज अपवर्ड ओपनिंग, राइट। सेकेंड थिंग, सेकेंड ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ दिस ग्राफ इज इन ए हिल शेप, हिल की शेप का है, ये एक पहाड़ी की तरह है स्टूडेंट्स, कट 2 पॉइंट्स पे कर रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ? यहाँ पे आपने ग्राफ देखा, यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी, ए विल बी नेगेटिव एट फॉर दिस ग्राफ। ए जो आपके पास आ रहा है वो नेगेटिव है, यहाँ पे ए पॉजिटिव है, दैट्स वाई द ग्राफ वाज अपवर्ड ओपनिंग, दिस इज डाउनवर्ड ओपनिंग, तो ए इज नेगेटिव। थर्ड वाला ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज कटिंग द एक्स एक्सिस ओनली एट 1 पॉइंट। एक्स एक्सिस को इसने एक ही पॉइंट पे टच किया, दिस इज द पॉइंट, लेट्स से दिस इज 0। ज़रूरी नहीं है 0 पे टच कर रहा है, इट कैन टच एनीवेयर एल्स। सपोज ये द पॉइंट था, दिस पॉइंट हैज़ टच हेयर, सो इट कैन टच एनीवेयर। अपवर्ड ओपनिंग है, इट कैन बी डाउनवर्ड ओपनिंग आल्सो, राइट।
वेदर द ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड, किसी भी तरह का ग्राफ है उसका ए नेगेटिव ही है। स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है, मीन्स ग्राफ का जो ए कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ए, दैट इज पॉजिटिव फॉर अपवर्ड ओपनिंग, नेगेटिव फॉर डाउनवर्ड ओपनिंग। और अगर वो 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, अपवर्ड है तो अगेन पॉजिटिव ए, डाउनवर्ड कट कर रहा है तो ओपनिंग डाउनवर्ड तो ए नेगेटिव। नाउ माय क्वेश्चन इज वाई दिस ग्राफ हैज़ ओनली 1 0। इस ग्राफ का एक ही ज़ीरो इसलिए होता है स्टूडेंट्स बिकॉज अगर आप ग्राफ लेंगे, इफ़ यू टेक दिस ग्राफ, सपोज दिस ग्राफ इज px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस ग्राफ इज योर, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है जी। अगर ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है दैट्स मीन इट विल हैव ओनली योर x coefficient. Can this graph has b or c also? This graph can only have x coefficient. If this graph does not have b or c coefficient, so this graph only touch at 1 point, right? स्टूडेंट एक थर्ड केस भी होता है, हम वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। सो स्टूडेंट अब हम तीसरा केस अंडरस्टैंड करते हैं। तीसरा केस कौन सा था? थर्ड केस इज, अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल का ग्राफ इज लाइक दिस, इधर दिस और डाउनवर्ड ओपनिंग, या तो ये हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? दिस इज वाई इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू नेगेटिव। सो नाउ व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स? व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स? देखिए, डज इट कट एक्स एक्सिस एनीवेयर? नो। दिस कट एक्स एक्सिस एनीवेयर? नो। So therefore, what is the point students? What we can interpret from here? यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन आ रहा है कि this polynomial does not have any zero. नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए पॉलिनोमियल के? नंबर ऑफ जीरोज इज 0. सो कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। सो जिस ग्राफ का, जिस भी इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा है, दैट मीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज इज जीरोस, मीन्स कोई भी उस पॉलिनोमियल का जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स। सो ये हमारा कंक्लूजन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ से। तो स्टूडेंट अब हम अंडरस्टैंड करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगेन px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, right? So student this is our cubic polynomial. Again हम y px को y रख लेते हैं जी। सो इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास? ax cube plus bx square plus cx plus d. नाउ स्टूडेंट्स जब आपने y को प्लॉट किया x के अगेंस्ट, मीन्स आपने ग्राफ प्लॉट किया, सो हमारे पास तीन तरह के ग्राफ हो सकते हैं स्टूडेंट्स। वन इज दिस शेप, एक तो ये शेप हो सकती है। हाउ मैनी पॉइंट दिस कट्स द एक्स एक्सिस? कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है स्टूडेंट्स? 1 2 एंड 3। सो 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो दैट्स मीन देर आर 3 zeros of this polynomial, 3 zeros, right? Now दूसरे दो केसेस लेते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए दिस इज द ग्राफ। अब यहाँ पे शेप देखना स्टूडेंट्स ग्राफ की कैसे है। इफ दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ, दिस ग्राफ कट्स, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ओनली 1 पॉइंट, बट दिस विल बी द ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो ये जो कट कर रहा है दैट इज कटिंग ऑन द 1 पॉइंट, सो देयरफॉर दिस ग्राफ विल हैव 1 0, राइट? नेक्स्ट एक और ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ। अब यहाँ पे जो ये ग्राफ है स्टूडेंट्स, दिस विल कट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, वन इज दिस, अनदर इज दिस,
2 पॉइंट्स पे कट किया इसने. नाउ ऑल दीज 3 ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बट शेप ऑफ द ग्राफ स्टूडेंट इज डिफरेंट. सो आपको समझ आ जाना चाहिए जैसे ही ग्राफ देखा कि कौन सा ग्राफ है. दिस इज द ग्राफ, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस विल हैव 1 zeros, राइट. स्टूडेंट किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज हैं, उसका जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, अगर लीनियर है तो व्हाट इज द डिग्री 1. इट कैन हैव एट द मोस्ट 1 zero, राइट. उसका मतलब ये नहीं है कि इट हैज़ एग्जैक्टली 1 zero. इट कैन हैव 1 और लेस देन 1 zero. व्हेन यू टेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट कैन हैव 2 और लेस देन 2 zeros, right. Similarly for cubic polynomial you can have at the most 3 zeros, right. Not exactly, at the most means ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम तो हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते. कभी भी स्टूडेंट एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो एक्स एक्सिस को 3 से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं कट करेगी. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी भी ग्राफ का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं टच करेगा. कम तो हो सकता है बट ज़्यादा नहीं हो सकता. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. जितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं उतने जीरोज, राइट. सो वी हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट अबाउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड देयर ज्योमेट्रिक मीनिंग. तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, हर पेपर में 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है इससे जनरली. क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट, आपको ग्राफ बना गिवन होगा. सपोज ग्राफ की शेप गिवन है आपको. नाउ दिस इज द ग्राफ, से दिस इज द ग्राफ. यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस ग्राफ. यहाँ पे एक जीरो है जी, दिस इज सेकंड जीरो. सो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, आंसर इज स्ट्रेट अवे 2, राइट. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डज दिस ग्राफ, विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स दिस कैन बी. सो शेप से आपको पता चल रहा है अगर 2 पे कट कर रहा है. सो आपको पता है कि लीनियर की शेप हमेशा स्ट्रेट लाइन है, क्वाड्रेटिक की पैराबोलिक शेप है, क्यूबिक की शेप हो सकती है ये. आप इसको गलती से क्वाड्रेटिक मत लिखना क्योंकि क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी इन पैराबोला शेप. वो अपवर्ड ओपनिंग है, डाउनवर्ड ओपनिंग है, 1 पॉइंट पे टच कर रही है, 2 पॉइंट पे टच कर रही है एक्स एक्सिस को, दैट इज़ अ डिफरेंट केस. बट शेप हमेशा पैराबोलिक रहेगी, लीनियर की हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी, राइट. सो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद 2 zeros. नाउ स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल विद 2 zeros. अगर हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है 2 zeros. नाउ लेट आई से पी एक्स x minus 1 whole square into x plus 2. Student, how many zeros this will have? px को 0 कर दिया, so x minus 1 square into x plus 2 equal to 0. तो एक 0 यहाँ से आ जाएगा और x plus 2 equal to 0. यहाँ से हमारे पास 0 आ गया x1 और यहाँ से आ गया x minus 2. It is a cubic polynomial but it has 2 zeros. Suppose यही ग्राफ है. So let this point be -2, this point be 1. I don't know whether this is the shape of this graph or not. Just for a moment we have assumed कि ये इसका ग्राफ हो गया. So ये जो पॉलिनोमियल है इसको स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं. So it will come out to be a cubic polynomial. क्योंकि आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं. तो x माइनस 1 होल स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. मल्टीप्लाई किया आपने फर्दर इसको, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, राइट, माइनस 4x प्लस x प्लस 2. ये दोनों कैंसिल हो गए. सो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2. दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स. और इसके जीरोस कितने हैं, 2. सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स कैन बी देयर. और आपको क्या फाइंड आउट करना है,
टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल और नंबर ऑफ ज़ीरोज़, राइट। सो स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन zeros of a polynomial and coefficients of its terms, coefficient of its terms, राइट स्टूडेंट्स। सो इसका मीनिंग क्या है, सपोज कीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, और कांस्टेंट टर्म्स क्या है, कांस्टेंट टर्म सी, राइट। नाउ स्टूडेंट, this is a quadratic polynomial. How many zeros it can have? It can have at the most 2 zeros. Let alpha and beta are zeros of px. स्टूडेंट, हम ना जनरली पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ लेते हैं उनको ग्रीक लेटर अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। सो आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए कि जब भी अल्फ़ा और बीटा लिख रहे हैं तो दैट्स मीन ज़ीरोज़, राइट। सो अल्फ़ा और बीटा को हमने क्या ले लिया, दीज टू आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। सो पहला जो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द ज़ीरोज़, जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है इसके जो ज़ीरोज़ हैं उसका सम किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ द ज़ीरोज़, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए। So student, minus b upon a, minus b, what is b? Minus coefficient of x, x का coefficient है b, upon coefficient of x square, right? So sum of the zeros किसके इक्वल आता है, minus coefficient of x upon coefficient of x square. Now दूसरी चीज़ स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए, व्हाट इज सी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सो ये दोनों जो रिलेशन है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट्स, सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, राइट। इसको हम प्रॉपरली नोट कर लेते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टू सॉल्व सो मैनी क्वेश्चन ऑन ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। सो स्टूडेंट्स, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़, इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या है, ज़ीरोज़, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, product of zeros, that is capital P, these are equal to alpha into beta, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, C upon A, that is constant term upon coefficient of x square, right। स्टूडेंट, जहाँ पे भी आपको सम और प्रोडक्ट आ गया आपके दिमाग में सीधा क्या जाना चाहिए, एस और पी, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम करेंगे, ये स्टूडेंट्स एक क्या कहते हैं, इसको आप गांठ बांध लो ये चीज़ कि -b/a और c/a, ये आपको चीज़ आपके टिप्स पे होनी चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो -b/a, सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -b/a इज द सम, c/a इज द प्रोडक्ट, राइट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जब हमारे पास सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, अभी हमने क्या किया, हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था, हमने उसके रूट्स का और उसके ज़ीरोज़ का सम निकाल दिया और उसके ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट निकाल दिया। अगर उल्टा हो जाए, अगर आपको सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है और उससे पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, हम वो भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर आपको सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है तो पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है? देन पॉलिनोमियल जो होता है आपका किसके इक्वल होता है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। के क्या है स्टूडेंट्स? वेयर k इज ए कांस्टेंट। k क्या है? k इज ए कांस्टेंट। k कांस्टेंट है। s और p क्या है आपके पास? सम एंड प्रोडक्ट। ज़रूरी नहीं है कि k की कुछ वैल्यू हो, k की वैल्यू 1 2 5 -3 कुछ भी हो सकती है, बट दिस इज़ द पॉलिनोमियल जिसका हमें सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। तो स्टूडेंट, आपके पास सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, आप पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, यू कैन फाइंड आउट द सम एंड प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट, सम और प्रोडक्ट की एप्लीकेशन पे रिलेशन जो हमने निकाला कोफिशिएंट का, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको पॉलिनोमियल गिवन है px, ये पॉलिनोमियल गिवन है स्टूडेंट्स। नाउ अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ द ज़ीरोज़। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है? -b/a। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है? 5, सो इट विल बी -5। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, तो दिस इज -5। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट? c/a। c कितना है? c/a और c इज -4, दैट इज -4, राइट। तो आपने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अगर स्टूडेंट मुझे पॉलिनोमियल निकालना है तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। के क्या है? कांस्टेंट। व्हाट इज एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर एज इट इज, एस इज माइनस इंटू -5x प्लस -4, राइट। सो आपके पास पॉलिनोमियल क्या आ गया स्टूडेंट? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो आपके पास पॉलिनोमियल क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज द पॉलिनोमियल। तो हम पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं सम और प्रोडक्ट से, और पॉलिनोमियल गिवन है तो आप सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए हमारे पास एग्जांपल है, दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओ, हम वेरीफाई करना हो, अगर हमें आप इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो क्या बनते हैं? हमने जो 9th क्लास में सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, तो आप इसको जब फैक्टर बनाते हैं तो सम 6 आना चाहिए स्टूडेंट, प्रोडक्ट 8 आना चाहिए। सो यू कैन राइट। तो फर्स्ट 2 टर्म से आपको कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 4, नेक्स्ट 2 टर्म से x प्लस 4। तो आपके जो स्टूडेंट फैक्टर बन गए x प्लस 4 एंड x प्लस 2। अब इसके ज़ीरो निकालने के लिए इसको ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं जी। तो आपके पास जो ज़ीरोज़ आ जाएंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इज़ -4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज़ -2। तो देखिए स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड विद ईच अदर। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? 2 ज़ीरोज़ आ गए, मीन्स एक को हमने अल्फ़ा ले लिया, दैट इज़ -4,
दूसरे को बीटा ले लिया -2, राइट। तो आपके पास जीरोज आ गए स्टूडेंट्स। सम ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -4 -2 -6, राइट। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज -4 इंटू -2, दैट इज 8। अब अगर आप एस और पी के फार्मूले से निकालते हैं, -b/a, -b/a इज b6/1 -6, बोथ आर सेम। सो आपने फैक्टर निकाला, इसको वेरीफाई करना था, तो आपके पास -6 आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट प्रोडक्ट क्या है? c/a, c हमारे पास कितना है? -6। प्रोडक्ट आपके पास कितना आया स्टूडेंट्स? c/a, c कितना है? 8, 8/1, दैट इज 8। तो दोनों जगह से प्रोडक्ट भी मैच कर गया। सो आप इसको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। सो दोनों मेथड से आपके पास सम एंड प्रोडक्ट सेम आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है 4m² - 2। आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है? 4m² - 2। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन m, तो यहाँ पे आप m लिखेंगे। अब मुझे इसके सम और प्रोडक्ट निकालने हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द जीरो स्टूडेंट्स? -b/a। नाउ दिस पॉलिनोमियल डज नॉट हैव x कोफिशिएंट। x क्या था? m। यहाँ पे क्या हो जाएगा? m कोफिशिएंट यहाँ पे मिसिंग है स्टूडेंट्स। सो इसका जो b कितना हो जाएगा? इस केस में a इज 4, b विल बी 0 एंड c इज -2। तो आपके पास सम ऑफ द जीरोज कितना आ जाएगा? -0/4, दैट इज 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज c/a, और c कितना है स्टूडेंट्स? -2/4, दैट इज -1/2। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इसको भी आप वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको इसको जीरोज निकालने हैं। नाउ हाउ विल फाइंड आउट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इसके जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आपने 2 कॉमन लिया, राइट। आफ्टर दैट इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। हाउ वी कैन मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल? स्टूडेंट यहाँ पे 2m² - 1, 1² लिख सकते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएं a² - b² a - b इंटू a + b, सो आइडेंटिटी लगा के हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी √2m² - 1², और फैक्टर क्या बन जाते हैं? √2m - 1 इंटू √2m + 1। तो स्टूडेंट आपके पास पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया। अब इसके जीरोज निकालने हैं आपने, इधर दिस 0 और दिस 0, pm को 0 किया आपने, तो आपके पास क्या आ गया? √2m - 1 = 0 और √2m + 1 = 0। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, √2m = 1 और m की वैल्यू कितनी आ गई? +1/√2, और यहाँ से सॉल्व करके तो m की वैल्यू आपके पास आ गई -1/√2। 2 वैल्यूज़ आ गई स्टूडेंट्स। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई अगर आपने सम लेना है, ये एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है, जब आप सम लेंगे तो सम क्या हो जाएगा? 1/√2 - 1/√2, 0 आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास 0 था, तो सम इज़ वेरीफाइड। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/√2 इंटू -1/√2, सो दिस कम्स आउट टू बी -1/2। सो दोनों प्रोडक्ट भी सेम आ रहे हैं। सो दिस वे यू कैन वेरीफाई। स्टूडेंट जनरली जो क्वेश्चन रहता है आपको वो सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का होता है, बट इन केस अगर आपको वेरीफाई करना है, सो यू कैन वेरीफाई आल्सो द जीरोज ऑफ द
पॉलिनोमियल्स। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो आता है दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन होता है उनके जीरोज़ के साथ, अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स से आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। नाउ दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 3 जीरोज। लेट इसके जो जीरोज हैं दे आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा। इनको ग्रीक लेटर से लिखते हैं स्टूडेंट्स, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। इनके जो जीरोज का रिलेशन होता है, सबसे पहला क्या होता है? सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास जो रिलेशन होता है, दिस इज द सम ऑफ द जीरोज। नेक्स्ट वी हैव इज सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स taken 2 at a time, taken 2 at a time means ये किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? C अपॉन ए, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब। राइट, सो दिस इज C अपॉन ए। थर्ड होता है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये क्या होता है? अल्फ़ा बीटा गामा, और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? माइनस डी अपॉन ए, दैट इज नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। राइट, तो स्टूडेंट तीनों के अंदर जो है डिनोमिनेटर में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ऊपर क्या है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड माइनस कांस्टेंट टर्म। सो दीज आर कॉल्ड सम, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम को बेटा हम एस से डिनोट करते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट इज एस पी एंड दिस इज पी। Right, so this way we denote the sum of the zeros, sum of the product of the two taken at a time and product of the zeros. Student, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में। देयर में बी 3 मार्कर और ए 4 मार्कर क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या हो सकता है? आपको जीरोस गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, आपको वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि वेरीफाई दैट these numbers are zeros of this polynomial। राइट, उसमें आपको वेरिफिकेशन करनी होती है। सबसे पहले तो चेक करना होता है कि ज़ीरो है पॉलिनोमियल के, अगर ज़ीरो है देन रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन करना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, सी दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम डबल स्टार लगा देते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है स्टूडेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल गिवन है, आपको वेरीफाई करना है कि ये 3 - 1 और -1/3 इसके जीरोज हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या है स्टूडेंट? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने 2 काम करने हैं इसमें। वेरीफाई करना है कि पहले जीरोज हैं नंबर, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं? हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है जी, राइट। जो जीरोस हैं हमें पता है कि जीरोस बाय फैक्टर थ्योरम हमने क्या कहा था? इफ 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन इफ यू पुट 3 इन दिस पॉलिनोमियल योर वैल्यू ऑफ P3 विल बी 0। तो हम इन तीनों नंबर्स को
एक एक करके पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है, पी एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, देन दे आर द ज़ीरोज़। सबसे पहले करते हैं जी 3 को पुट। नाउ P3 आपने 3 पुट किया, 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। सो 3 इंटू 3, सो ये बन जाएगा स्टूडेंट 27, 27 इंटू 3 81 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 5 इज़ 45 माइनस 33 माइनस 3। इनका नेगेटिव वाली टर्म्स का ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास आ रहा है 81, सो दैट इज़ 0, मीन्स P3 इज़ 0, देयरफॉर 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, किसको चेक करते हैं, -1 को। स्टूडेंट -1 को जब चेक किया, सो क्या बन जाएगा, P ऑफ -1, -1 इज़ 3 इंटू -1 होल क्यूब 5 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू -3 इज़ -3, -1 स्क्वायर इज़ 1, 1 इंटू 5 -5, माइनस माइनस प्लस 11 -3, 3 and 5 8, 8 plus 3 11, so -11 plus 11 which is 0. So therefore -1 is also the 0 of this polynomial. Now we try -1/3, -1/3 को ट्राई किया, so 3 इंटू -1/3 होल क्यूब -5 -1/3 स्क्वायर -11 -1/3 -3। स्टूडेंट सॉल्व कर लिया, सो दिस विल बिकम 3, ये हो जाएगा स्टूडेंट -1/3 होल क्यूब, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, सो ये बन जाएगा -1/27 -5/9 प्लस 11/3 -3, 3 से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, -1/9 5/9 प्लस 11/3 -3। इसका स्टूडेंट आगे हम एलसीएम ले लेते हैं, राइट, और सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक द एलसीएम और P ऑफ -3 -1/3, एलसीएम विल बी 9, सो आपके पास आ जाएगा -1 -5 प्लस 33 -27, राइट। एलसीएम लिया तो 9 1 5 3 इंटू 11 33, 3 इंटू 9 27, तो ये बन गया आपके पास -33 प्लस 33/9 विच इज़ 0। हैंस तीनों ज़ीरोज़ आ गए जी, हैंस 3 -1 एंड -1/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ Px। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का स्टूडेंट्स कि तीनों ज़ीरोज़ हैं। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़। उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सो नाउ स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना। तो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है स्टूडेंट्स, सो सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, माइनस b/a, b हेयर इज -5 माइनस इंटू -5/3। हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, a हमारे पास 3 है, b -5, c -11 एंड d इज़ -3। तो स्टैंडर्ड हमने नोटेशंस लिख ली। तो यहाँ से जो सम आ रहा है स्टूडेंट 5/3 आ रहा है। अब हमारे पास ज़ीरोज़ गिवन है, इनका हम सम देखते हैं जी। सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 -1 -1/3, 3 - 1 इज़ 2, सो एलसीएम लिया 6 - 1 दैट इज़ 5/3। सो ये वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स, सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ वेरीफाइड। सेकेंड थिंग
जो हमें वेरीफाई करनी है दैट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम। जब स्टूडेंट आप सम ऑफ द प्रोडक्ट टू एट ए टाइम फाइंड आउट करते हैं, सो दैट इज सी अपॉन ए। सी आपके पास -11 है, ए 3 है, सो दिस इज -11/3। अगर आप ज़ीरो से फाइंड आउट करेंगे कितना आ रहा है, अल्फ़ा, फर्स्ट वाले को अल्फ़ा ले लेते हैं, लेट दिस इज अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3, गामा इज़ -1, सॉरी बीटा इज़ -1 एंड बीटा इज़ -1 इंटू गामा इज़ -1/3, -1/3 इंटू 3, राइट स्टूडेंट्स। सो हमने तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सो -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 -1। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो -4 प्लस 1/3, एलसीएम लेके सॉल्व किया इसको तो हमारे पास क्या आ रहा है -12 प्लस 1/3। तो ये कितना आ गया -11/3। दिस इज -11/3, दिस इज आल्सो -11/3। थर्ड थिंग स्टूडेंट जो हमें लेनी है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है -d/a। सो d कितना है स्टूडेंट हमारे पास -3/3 विच इज -1। सो यहाँ से -1 आ रहा है जी। और अल्फ़ा बीटा गामा अगर हम तीनों का प्रोडक्ट लें 3 -1 -1/3, 3 से 3 कैंसल, सो दिस कम्स आउट टू बी 1 + 1। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास d माइनस है, फार्मूला इज माइनस इंटू माइनस, सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, सो बोथ द थिंग आर सेम। प्रोडक्ट आपने ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट लिया तब भी आपके पास 1 आया, आपने कोफिशिएंट के रिलेशनशिप से निकाला देन आल्सो इट इज़ 1। सो हैंस वी हैव वेरीफाइड बोथ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज zeros of the polynomial also and the relationship between polynomial coefficients and 0, right? So students this question is done. So yes students, so we are finishing today's lecture. तो आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। हमने देखा कि किस तरह से जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ज़ीरोज़ का रिलेशन ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि रिलेशन ऑफ द ज़ीरोज़ विद द कोफिशिएंट्स वो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में भी देखा और क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी शेयरिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट, जिसमें हमारे पास आएगा डिवीज़न एल्गोरिदम और ज़ीरोज़ का रिलेशंस और कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन and share as much as you can. That will be really motivating for us. So once again, thanks and best of luck.